राजेंद्र प्रसाद सराफ जेएलसी से 2015 में जुड़ा और बहुत ही इंजॉयमेंट माहौल में रहने का मौका मिला। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत तरह का डेवलपमेंट, एक्सरसाइज, बहुत तरह का हंसी मजाक, गॉसिप्स, ये सब जो है इस यहाँ पर रहने से उसका लाभ मिला। और विशेषकर सीनियर सिटीजन्स के लिए तो जो सुबह की मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह, वॉकिंग है और जो भी इस पर घूमना फिरना, ये बहुत तरह का मतलब एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डेवलप होने वाली चीज़ें थी जेएलसी के भीतर में। और सबसे बड़ी बात क्या है, हर संडे को लोगों के साथ मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, मेल फीमेल कोई भी हम लोगों के भीतर में कोई आडम्बर वाली बात नहीं थी। हम लोग सब एक दूसरे के साथ खूब क्लोज थे और बहुत इंजॉय करते थे गॉसिप वगैरह में। और फिर सही बोला जाए तो जेएलसी के साथ में आउटिंग भी हुआ है, घूमना फिरना भी हुआ है, रिसोर्ट्स वगैरह में भी जाना आना हुआ है। यदि सही बोला जाए तो जेएलसी ग्रुप से जुड़े हुए सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा माहौल था और उन लोगों का डेवलप होने की बहुत संभावना रहती थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों के साथ में मेरे लिए, मैं विशेष करके बहुत ही अपने को मन में मजबूती बनी। मैं 2015 के बाद से थोड़ा सा डल हो गया था, लेकिन जेएलसी में आने के बाद में मैं अपने को बहुत डेवलप कर सका। और फिर वहाँ पर एक्टिंग की, हंसी मजाक की, और क्या बोले मतलब ड्रेस डिजाइनिंग, कभी कुछ बनना कभी कुछ बनना, इस तरह का माहौल भी होते रहता था, तो मज़ा आता था। बस जेएलसी के लिए थैंक यू। Hi, came to Vada. All well? Sorry, it's a very noisy space, but this is the best time I can send this message. 28 વર્ષ? 28? Really? એટલા વર્ષ થઈ ગયા? મને જેએલસીમાં જોડાયેલ 15 વર્ષ ઓલરેડી થઈ ગયા છે. You've actually seen me grow and become what I have become today. जेएलसी बना एक बहुत ही सुंदर कार्य करने के लिए, लोगों को हंसने के लिए, हंसाने के लिए, और उसमें ही उनकी सेहत को और बेहतर करने के लिए। लोग ये सोचते हैं कि लाफ्टर क्लब्स केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं या उन लोगों के लिए हैं जो नकली हंसते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि वो खुश हैं। तो मैं उनसे कहूँगी कि हुजूर मलिकाए आज़म, आप आएँ, हमारे जेएलसी में आए और देखें कि यहाँ कितना सच, कितना प्यार इस परिवार में है। एक और चीज़, मुझे एक बहुत प्यारी बात याद आ रही है। 28 साल, 28 years of togetherness, 28 years of commitment, 28 years of bonding over garma garam and cups of chai, 28 years of punya for informing Jigri, 28 years of being there for each other through thick and thin. मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ पर लोग सुख में तो साथ हैं ही, लेकिन जब इतना सुखी समय नहीं होता तब और सब साथ में होते हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि ये एक सिर्फ एक क्लब है या एक लाफिंग क्लब है। यहाँ मुझे हर एक व्यक्ति मुझे एक परिवार सा लगता है, क्योंकि हर एक को पता है कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। एंड दैट इज़ आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन डू। आज के ज़माने में जहाँ एक पड़ोसी को नहीं पहचानता, यहाँ पर इतनी सारी मैत्री, इतना सारा प्यार, इतना सारा अपनापन और एक दूसरे का साथ देना, खट्टे मीठे रिश्ते हर तरीके से अच्छे। चलिए, इतना सब बोलने के बाद आपको आइडिया तो आ ही गया होगा। मेरा नाम अर्पिता वोरा है। मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। जी हाँ, यू राइट, मेरा नाम अर्पिता वोरा है। मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और जैसे मैंने आपसे कहा, मैं 2010 से जुड़ी हूँ लाफ्टर क्लब से। मैं एक रेडियो जॉकी रह चुकी हूँ विद ऑल इंडिया रेडियो, और इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊँ, मैं फिल्मों में, टेलीविज़न में, एड्स में, रेडियो में अपनी आवाज़ देती हूँ। और डबिंग कहो, ई लर्निंग कहो, बुक्स कहो, ड्रामा कहो, ये सब करती हूँ। विद गॉड्स ग्रेस मुझे जेएलसी की आन बान शान
कहा गया। और आप सबका आशीर्वाद है कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो नाम को मैं खरा ठहरा। मैं बहुत प्रेम से कहती हूँ कि ये पूरा परिवार मेरा है। और एक टाइम तो मेरे साथ नाचा भी है। हाँ, क्या दिन थे ना, क्या अमेजिंग टाइम था। मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले हैं, मुझे बहुत अच्छे मित्र मिले हैं, मुझे बहुत अच्छे परिवारगण मिले हैं। तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में? सीखना सिखाना सब चलता है। आई थिंक इसी का नाम ज़िंदगी है। तो here's to 28 years of togetherness and many more years with everybody in tow. और of course, the cherry on the cake, हरेश काका, मोदी काका। वो जिस तरह से इस पूरे परिवार को बांध कर रखते हैं, ये सचमुच आदरणीय है। थैंक यू वेरी मच मोदी काका। सी यू एवरीबॉडी, बाय। वही एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने वीडियो तुरंत बंद कर दिया बाय मिस्टेक। मुझे लगा मेरी फ्लाइट अनाउंस हो गई, लेकिन मोदी काका तो है ही, लेकिन उनकी बेटर हाफ, मैं बेटर हाफ ही कहूँगी, ज्योति आंटी, वो जितना साथ देती हैं उनका, आई डोंट थिंक एनीबडी उतना साथ देते हैं। तभी तो इतने साल उनके भी हो गए। वैसे आपकी शादी के कितने साल हुए? मत बताइएगा, उम्र का पता चल जाएगा। लेकिन ज्योति आंटी, वी लव यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना सपोर्ट करती हैं, तभी तो मोदी काका इतना सब कुछ कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच द लवली मोदी कपल। Kudos to you both. See you. And of course, congratulations on the 28 years of Jewel Laughter Club. Enjoy. ચાલુ કરો. જૂન લાફિંગ નો મિત્ર મારો હરેશ મોદી છે, એણે યોગાની માયા લગાડી રે। जून लाफिंग का 28 साल होने से जून लाफिंग के हरेश भाई मोदी और सारे सीनियर सिटीजन ग्रुप को बधाई। जैसे सुबह चाय और यहाँ कॉफ़ी पीने से लोग फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन हम सुबह जू लाफिंग ग्रुप में जाकर फ्रेश हो जाते हैं, हमें टॉनिक मिल जाता है और पूरा जीवन ऐसे ही मुस्कुरा कर सबको मिलकर खुश रहते हैं। जू लाफिंग ऐसे ही चलता रहे, यही हमारी मनोकामना है। महेशભાઈ, હવે છે ને પહેલાં એમ કહેવાનું હતું કે હું મહેશ। हाँ, नमस्ते, गुड मॉर्निंग जेएलसी वालों को। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को, हमारे जेएलसी को जो 28 साल हो गए हैं, उसके लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। मेरा नाम है रेनू शर्मा। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं जेएलसी में कैसे ज्वाइन हुई। मतलब पहले तो मेरे डैडी रोज़ ही आते थे जू पे, मुझे भी बोलते थे तू चल चल, पर मैं आती नहीं थी। और वो भी अपने लाफ्टर क्लब को देख के बोलते थे कि वहाँ पे ऐसा एक ग्रुप है जो रोज़ हंसता है, ये है, तो तू चल। पर मुझे जू आना पसंद नहीं था, मुझे सुबह उठना ही पसंद नहीं था जल्दी। उसके बाद अंजना शाह जो हमारे अपने जेएलसी की मेंबर है, वो आती थी, उसके साथ मैं आने लगी सुबह। फिर उसने मुझे वो जॉइंट हुई और उसने मुझे सपोर्ट किया कि तू जेएलसी में जॉइंट हो गया, तो मैं जेएलसी में जॉइंट हो गई। जेएलसी में ज्वाइन होने के बाद मतलब मैं बोलूँ ना तो मेरे अंदर जो भी मतलब जो मुझे डांस है, सिंगिंग है पसंद था, जो मेरे अंदर दबा था। मैं स्कूल्स में पढ़ी, कॉलेज में पढ़ी, ना मैंने कभी डांस किया ना सिंगिंग, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जेएलसी में मुझे ऐसा बिग प्लेटफॉर्म मिला कि मैं सबसे पहले तो बीना बेन, राजश्री मैम, वर्षा, बिंदु बेन, सबको थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने मुझे उनके डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए हेल्प करी। तो मुझे एक जेएलसी एक बिग प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ से मेरे अंदर का जो डांस है, सिंगिंग है, जो बाहर उभर के आया और मैं डांस करने लग गई। और आज मुझे जेएलसी में लोग बोलते हैं कि तू अच्छी डांसर है, तो मैं उसके लिए जेएलसी में खास थैंक्स बोलूँगी। और दूसरी बात, जेएलसी में जो मॉर्निंग में जो सुबह 7 o'clock to 7:45 योगा एक्सरसाइज होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। मैं तो सबको बोलूँगी आप सब आइए और करिए, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और जेएलसी में आने के बाद तो मैं खिल गई, तो मैं जेएलसी को थैंक्स एंड थैंक्स बोलूँगी। धन्यवाद। आप है आरजे माला शर्मा।
जेएलसी का अभी 28 साल पूरा हुआ है माला जी, स्थापना होके। तो आप जेएलसी के बारे में कुछ बताइए हमको। जेएलसी वो संस्था है जो मुस्कुराहटें बांटती है और 28 साल पूरे हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 28 साल से डबल ट्रिपल और बहुत सारे ईयर्स, बहुत सारी शताब्दियां आप साथ में मनाएं, ऐसी कामना करती हूँ। और हरीश मोदी जी जो इस संस्था को चला रहे हैं, सुबह सुबह उठकर सबको पकड़ पकड़ कर बुलाते हैं और सबको खूब हंसाते हैं। ऐसे ही हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबको साथ में लाते रहिए, यही कामना है। और मैं भी जुड़ी रहूं और लोगों को भी आप जोड़े रहें इसी के साथ। आपको इस 28 वर्ष पूरे होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप भी एज ए रेडियो जोकी हमको आकाशवाणी के मार्फत बहुत सारे ऐसे प्रसारण वगैरह देते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच माला जी। थैंक यू। और आप भेजते रहिए अपनी फरमाइशें, हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, ऐसी कोशिश है। आपकी पसंद के गाने, जेएलसी के मेंबर्स की सबके आपने फरमाइशें हमेशा टाइम टू टाइम प्रसारित की है। थैंक यू वेरी मच माला जी। आप इस बहाने आपसे मुलाकात और बातें भी हो जाती हैं, थैंक यू। तो इसी तरह भेजते रहिए। थैंक यू सो मच।